अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो पाकिस्तान में जिस तरह से मौसम आते हैं चार, उसमें कोई 12 मौसम बीमारियों के भी आते हैं। हर सीजन में कोई ना कोई बीमारी सर उठा रही जी जी, होती है, ऐसे ही कभी है, डेंगू है, कभी ऐसे ही। टाइफाइड है, जी कभी जी डायरिया है। जी जी। थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल दें, किन महीनों में किन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है और कौन सी वायरल इन्फेक्शन का ज्यादा खदशा ये होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। हम्म। पहले दो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ठीक है। समझता हूँ, क्योंकि ये कॉमन है, ये हर आदमी को फेस करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली सही है। अगर हम सर्दियों से स्टार्ट करें, विंटर में, हम्म। सख्त सर्दी में सांस की बीमारियां, हम्म। गला खराब हो जाना, छाती स्मोक, खराब हो जी जाना जी ऐसा ही। स्मोक की वजह से, हम्म। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर हम्म। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हम्म। गले का खराब होना और बलगम का आना और हम्म। बुखार होना, ये बड़ी हम्म। कॉमन है और ये हम्म। यूजुअली वायरल ही होती हैं। और उसमें आंखों की बीमारियां भी थोड़ी सी आ जाती हैं। हम्म। लेकिन जो ही सर्दी का मौसम खत्म होने लगता हाँ, है तो मच्छर परवान शुरू हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल और ऐसे ही है। मच्छर फिर हाँ। डेंगू जो है, हम्म। ये फरवरी के एंड में और फरवरी में फिर ये डेंगू सर उठाना सर शुरू हो उठाना जाता शुरू है, हो बिल्कुल जाता है। ऐसे ही है। और ये गर्मी की शिद्दत आने से पहले ये हम्म। जो 2-3 महीने का पीरियड है, हम्म। इसमें डेंगू जो है ना वो ज्यादा हम्म। होता है। हम्म। और जो ही गर्मी शुरू होती है तो इन दिनों में फिर टाइफाइड का और पेट की बीमारियां, उल्टी और पखाने और दस्त बिल्कुल। की बीमारियां, हम्म। ये ज्यादा हो जाती हैं। और हम्म। टाइफाइड बहुत ज्यादा होता है जिसके ठीक है। हाथ में। फिर हम्म। जॉन्डिस का सिलसिला, यरकान हम्म। जो है, आम हम्म। पीला यरकान, हम्म। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है। पानी की वजह से। हम्म। और फिर जो ही गर्मियां खत्म होती हैं तो फिर जो ही गर्मी और सर्दी का फिर एक सितंबर का जो सीजन आता है, हम्म। उसमें फिर मच्छर जो है वो फिर दोबारा प्रवान करता है ठीक और है। फिर डेंगू सर दोबारा उठाता है। ठीक और है। फिर सितंबर से अक्टूबर तक और नवंबर तक यही डेंगू का सीजन चलता चल रहा रहता है। होता अच्छा है। जी। डॉक्टर साहब, ये तो गवर्नमेंट को तो हम यहाँ पे अब क्या क्रिटिसाइज करें कि इनको किस तरह से वो कंट्रोल करें, लेकिन आप उन पेरेंट्स को लाजमी थोड़ी सी गाइडलाइन दें जो आपको सुन रहे हैं, कि वो इनसे अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। चूंकि आजकल समर है और समर हम्म। की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर पेट की बीमारियां हैं। ठीक है। और मेरे जो क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में हमारी हम्म। जो ज़्यादा पेशेंट्स आ हम्म। रहे हैं हम्म। जो रूटीन की बीमारी में, उसमें टाइफाइड और यरकान और पेट की बीमारियों के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल हम्म। साफ़ सुथरा इस्तेमाल होना ठीक चाहिए। है। पानी अगर आप मिनरल वाटर नहीं यूज़ कर सकते हम्म। तो आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर लें, या फिल्टर पानी नहीं को यूज़ उबाल कर लें लें। कम से कम। और बेहतरीन तरीका के पानी को उबाल लें। पानी को अगर उबाल लें, फिल्टर्ड हाँ। भी है तो पानी को उबाल लें। और हम्म। एक पानी को जो पानी उबाल के इस्तेमाल किया जाता हम्म। है उसमें बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। हम्म। तो पेट की बीमारियों से इसी तरह जान छुड़ाई जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा खाने का जो है रुझान हम्म। बहुत ज्यादा जो है बाहर के खाने का रुझान बढ़ गया है, एग्जैक्टली, जंक फूड की जिसमें तरफ जंक चले फूड गए की हैं तरफ बच्चे। चले गए हैं। हम्म। रूटीन में घर का खाना कम हो गया है हम्म। और हर आदमी ने एक टाइम का खाना जो है वो बाहर खाना शुरू कर दिया है। यही है, तो सही है। जब बाहर का खाना है तो उसमें सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। हम्म। उसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी हो सकती हाँ, है, लेकिन एग्जैक्टली। किचन में क्या चल रहा है हाँ। इसको जरा डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ऐसा ही है। वो जो उसकी वजह से अगर ये परहेज कर लें, हम्म। घर का साफ सुथरा खाना हम्म। और खाया जाए। मैं तो बल्कि अपने पेशेंट्स को कहता हूँ हम्म। कि आपको सबसे अच्छा खाना आपकी माँ खिलाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई शक नहीं है जी इसमें। जी ऐसा ही है, साफ सुथरा किचन। और वो एक माँ है ना, तो वो ख्याल तो करेगी ना जी कि जी, मेरा, मैं बेशक अपने बेशक बच्चे को बेशक।